हेलो स्टूडेंट। सो पिछले लेक्चर में हमने बर्नौलीज थ्योरम कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर में जो अलग अलग टाइप से न्यूमेरिकल्स बन सकता है उसको हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, गिवन डेटा लिखना है, देन इसके बाद क्या निकालना है उसको हम प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, A 0.25 meter diameter pipe carry oil of specific gravity 0.8 at a rate of 120 liter per second and pressure at the point A is 19.62 kilonewton per meter square, दैट इज गेज प्रेशर। यहाँ पे ये दे दिया है कि गेज प्रेशर, और आपको ये चीज़ भी नोट करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने हमारे इक्वेशन में यानी बर्नौलीज इक्वेशन में जो हमने प्रेशर P2 और P1 लिया हुआ है वो एक्चुअली गेज प्रेशर ही है। तो कभी भी अगर एब्सोल्यूट प्रेशर होगा तो उसमें आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि वो जो प्रेशर लिया गया है इक्वेशन में वो गेज प्रेशर है। तो डायरेक्टली हम इसको यूज़ करेंगे, गेज प्रेशर बोल दिया है तो। And if the point is 0.5 meter above the datum line, तो calculate the total energy at a point A in meter of the oil। तो देखिए जैसे बर्नौलीज इक्वेशन अभी हमने देखा था कि क्या होता है, P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस डेटम जेड। तो अगर आप इसका यूनिट देखेंगे तो अगर मान लीजिए आपका किसी का यूनिट नहीं पता है तो कम से कम जेड का तो यूनिट पता है, वो किस में होता है, मीटर में होता है। अगर आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमें मीटर मिला, मतलब इसका भी यूनिट मीटर में। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको किस में मिलेगा, मीटर में ही मिलेगा। तो पास प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और रो जी को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब न्यूटन को हमें काटना है तो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन फोर्स का होता है यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो केजी इंटू ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यानी इनकी इसको मैं ऐसे लिखूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू केजी इंटू ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब। तो न्यूटन न्यूटन कट गया, ये मीटर और ये एम ऊपर जाके एम हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये जो टर्म्स हमने लिखा हुआ है, कभी भी हेड, जब आप यूनिट में जब प्रेशर मेजरमेंट वाला हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हेड वाला टर्म्स आया था, तो वहाँ पे भी हेड प्रेशर को P अपॉन रो जी लिखते थे, तो वहाँ भी यूनिट क्या होता था, मीटर ही होता था। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये बोलेगा कि टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मीटर तो कहीं ना कहीं वो हेड के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? और केवल टोटल एनर्जी पूछेगा तो केवल टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, फ्लो एनर्जी। हमने कल देखा था PV हो जाएगा हमारा फ्लो एनर्जी, और 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और mgh जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है? अब ये PV कैसे आया था, देखिए हमने देखा था कि टोटल फोर्स कितना लग रहा था, P इंटू एरिया और प्लस उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो dx। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, A इंटू डी एक्स, एरिया इंटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो फ्लो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा थोड़ा क्या क्या नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहला चीज़ आप लोग नोट डाउन करते जाइए प्लीज़ यहाँ पे, क्योंकि स्पेस नहीं है तो हर चीज़ को लिख लेना मतलब नहीं पॉसिबल है। तो जो मैं बोलते जा रहा हूँ नोट करने के लिए वो नोट कर लीजिए कि इसमें जो बर्नौलीज इक्वेशन में जो हम लोग ये प्रेशर P का यूज़ करते हैं वो एक्चुअली गेज प्रेशर होता है। पहला चीज़ ये नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा चीज़ ये नोट डाउन कर लीजिए कि बर्नौलीज अगर ये एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म्स में लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो हमें क्या किस यूनिट उसका क्या हो जाएगा, मीटर में यूनिट आएगा। या कभी भी हेड लिखा होगा तो उस हेड का यूनिट भी एक्चुअली मीटर होता है। तो ये 2 पॉइंट
जो कि की पॉइंट है वो या नोट डाउन करने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये क्या दिया हुआ है कि एक पाइप दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि अगर ये एक पाइप है और उसके किसी एक पॉइंट के, मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारा डेटा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि 0.25 मीटर डायमीटर, और इस पाइप का जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.25 मीटर। क्लियर है। और क्या बोल रहा है, ऑयल, इसमें ऑयल फ्लो हो रहा है। तो इसको मैं ब्लैक से डिनोट करता हूँ कि ऑयल जो है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ से ऑयल फ्लो हो रहा है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, मतलब इसकी रो की वैल्यू कितना हो जाएगी, 800 हो जाएगी। आपको पता है कि जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होता है तो S इक्वल टू क्या होता है, अगर लिक्विड के केस में तो रो ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है, इक्वल टू रो ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। और रो ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 होता है। तो अगर मैं डेंसिटी ऑयल का निकालूं तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 800 kg पर मीटर क्यूब। तो क्योंकि ये हम लोग यूनिट 1 में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो ज़्यादा डिटेल में वैसे भी हमें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट किए हुए हैं, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मतलब रिकॉल भी हो गया कि कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, पहला चीज़ तो क्लियर हो गया, ये फर्स्ट लाइन कि एक पाइप का जो डायमीटर है 0.25 मीटर और उसमें एक ऑयल जो है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, वो फ्लो हो रही है किस रेट से, 120 लीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे हमारा ये जो फ्लो हो रहा है, तो ये लीटर पर सेकेंड हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, डिस्चार्ज बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करते जाता हूँ कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ पाइप। हम लोग इतना में गिवन डेटा लिखेंगे और कम स्पेस में, और उधर इक्वेशन को यूज करेंगे। छोटा स्पेस है तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, छोटा छोटा लिखे भी हैं तो कोई नहीं, समझ में आ रहा है वैसे। तो यहाँ पे हमें गिवन डेटा, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ कि गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा में सबसे पहले दिया हुआ है डायमीटर ऑफ पाइप, वो कितना दिया हुआ है, 0.25 मीटर। और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी डेटा अगर एसआई यूनिट में नहीं दिया है तो जब हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे तो उसको कहीं ना कहीं एसआई में कन्वर्ट करके ही लिखेंगे, ताकि हमको अप्लाई करने में इजी रहे। तो जो डायरेक्ट मीटर में दे दिया है तो नो इशू, ये सही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक, आप लोग साथ साथ में इसका फुल फॉर्म भी लिखते जाइएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, ये दिया हुआ है हमारा 0.8। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल वो कितना हो जाएगा हमारा, 800 kg पर मीटर क्यूब। डिस्चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 120 लीटर। तो 120 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप बोलेंगे ये डायरेक्ट कैसे लिख लिए, 1 लीटर में जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। चाहो तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। तो 120 कितना हो जाएगा, 120 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। और हमने डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी आप करोगे तो एरिया का यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या दे दिया है, डायरेक्ट आपको एरिया इंटू वेलोसिटी का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन दे दिया है। जब हम लोग डिस्चार्ज इसी यूनिट में पढ़े हैं ना, डिस्चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन से पहले डिस्चार्ज, तो वो होता है क्या, क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये क्यू को यहाँ पे आप नोट डाउन भी कर लीजिए कि इसको बोला क्या जाता है, डिस्चार्ज बोला जाता है इसको। डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 120 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब 1 लीटर अगर दिया है तो लीटर का 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।
अब पॉइंट ए पे प्रेशर हमारा कितना दिया हुआ है 90.62 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन है, तो इसलिए मैं 10⁻³ क्या पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। क्लियर है। और इफ द पॉइंट, और यही पॉइंट ए जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे अगर ये डेटम होगा तो वहाँ से ए पर्टिकुलर पॉइंट जो है जिस हाइट पे है वो 3.5 मीटर है। मतलब कि Z8 पॉइंट ए जो एलिवेशन है ए पॉइंट ए का वो कितना है 3.5 मीटर। क्लियर है। अबव द डेटम लाइन। तो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन टर्म्स 8 पॉइंट ए इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो हमें क्या करना है, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, देखिए ये गिवन डेटा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है। डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ है 0.25 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है 0.8, तो उसको हम लोग चाहें तो रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 800 kg पर मीटर क्यूब। डिस्चार्ज, क्योंकि ये क्या हुआ है किस रेट से फ्लो हो रहा है, तो रेट 120 लीटर पर सेकेंड। तो हम लोग उसको अगर एसआई यूनिट में बात करें, एसआई यूनिट मतलब मीटर क्यूब, मीटर और सेकेंड के टर्म्स में, तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो पर सेकेंड तो मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 120 इंटू 10⁻³ और ये डिस्चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का कितना है और प्लस किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे नोट डाउन करने की कोशिश करें तो जो Q हो जाएगा वो एरिया इस पाइप का हो जाएगा और इनटू किस वेलोसिटी से वो फ्लो हो रहा है ऑयल, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है हमारा डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज दिया था पॉइंट ए, अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं इस पर्टिकुलर पाइप के किसी भी एक सेक्शन में, तो पॉइंट ए के ऊपर में प्रेशर दिया हुआ था 90.62 इंटू 10⁻³ पास्कल, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो डेटम से 3.5 मीटर अबव था। और हमें ये निकालना है कि पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मीटर, मतलब इन टर्म्स ऑफ हेड। तो मतलब हमें डायरेक्टली क्या की यूज करना है, बर्नौलीज थ्योरम यूज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे नोट डाउन करने जाऊं कि टोटल एनर्जी 8 पॉइंट ए in terms of मीटर या इन टर्म्स ऑफ हेड, तो हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है डिवाइडेड बाई रो जी प्लस पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितना है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि हमारा क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, तो मतलब केवल एक ही डायमीटर दिया 0 पॉइंट, मतलब ये पाइप जो एक यूनिफॉर्म है, तो मतलब यूनिफॉर्म है मतलब हर एक पॉइंट पे हमारा क्या होने वाला है, वेलोसिटी सेम होने वाला है। तो वेलोसिटी 8 पॉइंट ए v² प्लस पॉइंट ए का जो एलिवेशन है वो कितना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर हमें पता है, और यहाँ पे हमने क्या नोट डाउन करा है कि जो भी प्रेशर हम लोग लेंगे वो किस में लेंगे, गेज प्रेशर में लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली गेज प्रेशर दिया हुआ है, तो अगर मैं PA/ρg की जगह में क्या PA की जगह में क्या लिख सकता हूँ 90.62 इंटू 10⁻³ ये आ गया हमारा किस में, पास्कल में आ जाएगा। तो रो की वैल्यू कितना हुआ है हमारा 800, तो 800 इंटू 9.81 प्लस वेलोसिटी हमें नहीं पता है। क्लियर है, तो ठीक है, तो वेलोसिटी हम लोग अभी निकाल लेते हैं। तो VA²/2G। क्लियर है। या अगर हमें ये वाला ऐसे ना अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं कि देखिए क्या क्या डेटा हमें पता है, PA पता है, ρg पता है, ZA पता है, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है। तो ये वाला हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं और देन इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेंगे। तो देखिए वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है। तो डिस्चार्ज मतलब कि Q इक्वल टू क्या हुआ होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिस्चार्ज दिया हुआ है, पाइप का अगर डायमीटर दिया हुआ है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो जब हम ये दिया हुआ है तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी भी निकल जाएगा। तो अगर मैं इसमें पुट करूँ तो डिस्चार्ज हमारा कितना दिया है 120 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब
इक्वल टू एरिया क्या हुआ है, पाइप का डायमीटर दिया है 0.25 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 0.25 मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी हमें निकालना था। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, आप भी इसको सॉल्व करिए, तो वेलोसिटी कितना आ रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो 120 इंटू 10⁻³ 2.45 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ से मेरा वेलोसिटी आ रहा है 2.45 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि वेलोसिटी हमें पता चल गया, तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में रख देते हैं वैल्यू। तो हमारा टोटल एनर्जी में अगर मान लो EA से डिनोट करूँ, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू, इस फॉर्मूला में तो हमारा कितना था 19.62 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई रो 800 इंटू जी 9.81 प्लस वेलोसिटी हमने निकाल लिया है, वो कितना आ जाएगा एक, क्योंकि ये वेलोसिटी थ्रू आउट द सेम हो जाएगा, तो 2.45 स्क्वायर 2 इंटू 9.81 प्लस ZA की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, 3.5। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो टोटल एनर्जी 8.A हमारा निकल जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 19.62 इंटू 10⁻। $800 इंटू 9.81, ये आ रहा है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर प्लस इसको भी निकाल लेते हैं 2.45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, तो ये आएगा हमारा 0.305 और ये हमारा ऑलरेडी है 3.5। तो अब सबको ऐड कर देंगे, प्लस 2.5 प्लस हमारा एक और टर्म से 3.5, तो टोटल जो हमारा एनर्जी 8.A हो गया इन टर्म्स ऑफ मीटर, वो हो जाएगा 6.035 मीटर ऑफ ऑयल। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, मीटर ऑफ किसके, ऑयल का। वाटर रहता तो यहाँ पे 800 की जगह क्या आ जाता 1000 आ जाता। क्लियर है, तो ये नोट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसका किसके टर्म्स में लिख रहे हैं। तो 6.305 मीटर ऑफ ऑयल के टर्म्स में हमारा एनर्जी आया हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा जो यूनिट मतलब कि सॉरी फर्स्ट जो है ये न्यूमेरिकल, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो सेकेंड न्यूमेरिकल भी हम लोग रीड करते हैं, देन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, अ 0.3 मीटर पाइप कैरीज वाटर एट अ वेलोसिटी ऑफ 22, यहाँ पे देखिए 22.4 है, 22.4 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट A एंड B मेजरमेंट ऑफ PR मतलब प्रेशर, शॉर्ट में लिखा हुआ है प्रेशर एंड एलिवेशन R, मतलब पॉइंट A और पॉइंट B के ऊपर जो प्रेशर है, तो पॉइंट A के ऊपर प्रेशर 361 किलो पास्कल है, पॉइंट B पे प्रेशर जो है 288 किलो पास्कल है, एंड एलिवेशन पॉइंट A पे 13.5 मीटर दिया हुआ है और एलिवेशन एट पॉइंट B के ऊपर में 33.5 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द लॉस ऑफ हेड बिटवीन A एंड B। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये एक पाइप है और इस पाइप में क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। अगर ये एक पाइप है और इस पर्टिकुलर पाइप में वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, तो सेक्शन 1 हो गया ये और ये सेक्शन 2 हो गया। या यहाँ पे पॉइंट A दिया है तो मैं इसको पॉइंट A डिनोट करता हूँ और इसको पॉइंट B डिनोट करता हूँ। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, इस पर्टिकुलर जो पाइप का ये यूनिफॉर्म है तो इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 0.3 मीटर दिया हुआ है पाइप का। क्लियर है।
और क्या दिया हुआ है, एट अ वेलोसिटी, और थ्रू आउट यहाँ पे जिस रेट से वो फ्लो हो रहा है, जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है विथ स्पीड या स्पीड 22.4 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म डायमीटर है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी हमारा सेम हो जाएगा, तो वो कितना है 22.4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इस रेट से वेलोसिटी से हमारा वाटर इस पर्टिकुलर पाइप में फ्लो हो रहा है। और 2 पॉइंट हमने लिया है, दिया गया है क्वेश्चन में, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। एक पॉइंट ए के ऊपर जो प्रेशर दिया हुआ है वो बोल रहा है 361 किलो पास्कल, और पॉइंट बी के ऊपर जो प्रेशर दिया हुआ है वो 288 किलो पास्कल दिया हुआ है। और साथ में ये दिया हुआ है कि एलिवेशन जो हुआ है पॉइंट ए का, एक रेफरेंस लाइन कहीं पे होगा, उसके रिस्पेक्ट में जो एलिवेशन है पॉइंट ए का वो दिया हुआ है 33.5 मीटर, और पॉइंट बी का जो एलिवेशन है वो दिया हुआ है 33.5 मीटर। क्लियर है, ये दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है कि लॉस निकालना है। तो हमने अभी देखा था कि लॉस कैसे निकालते हैं, इसका मतलब ये लॉस निकालना है, मतलब ये बर्नौलीज थ्योरम का मॉडिफिकेशन फॉर्म है। क्लियर है, यानी कि जहां पे हमने क्या लिखा था कि अगर यहां से इवन अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ए के ऊपर में मान लीजिए कि इवन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, पॉइंट बी के ऊपर में आप जो भी एनर्जी निकालेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो आप हमेशा ये देखेंगे कि E1 जो होगा वो ज्यादा होगा EB के कंपेयर में। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल लेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं A और B के बीच में कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, और वो एनर्जी का लॉस कितना होगा, EL के बराबर हो जाएगा। लॉस EL के टर्म्स में हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है, और ये किसका दिखा रहा है, लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ हेड के टर्म्स में बता रहा है, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, रोजी के टर्म्स में अगर हम लिख लेंगे तो ये हमारा EL क्या हो जाता है, किसके बराबर हो जाएगा, ये EL HL के फॉर्म में हो जाएगा। मतलब अगर हम इसका इक्वेशन फुट अप करने की कोशिश करें कि पॉइंट ए के ऊपर में जो भी एनर्जी है अगर हम उसको रोजी से डिवाइड कर दें, रोजी मतलब क्या कि ये कहीं ना कहीं बर्नौलीज इक्वेशन का ये जो इक्वेशन होता है इस फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा है। तो पॉइंट ए के ऊपर में हमारा अगर हम लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे कि प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू रोजी प्लस वेलोसिटी एट पॉइंट ए स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू, अब पॉइंट बी के ऊपर प्रेशर एट पॉइंट बी अपॉन रो जी प्लस वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी और प्लस HL हेड लॉस। क्लियर है, तो ये वाला इक्वेशन के टर्म्स में, क्योंकि इसके बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी का जो है क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है EL टर्म्स में। तो ये हमने यहाँ पे नोट, मतलब कि ये इक्वेशन से हम लोग ये फाइंड आउट कर लिए कि कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हो रहा है, जिसको कि हम लोग किस में शो कर रहे हैं, HL के फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो अगर मैं HL को निकालने की कोशिश करूँ, क्योंकि HL निकालना है तो सारे टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं HL को छोड़ के, या ये भी कर सकते हैं कि पहले हम लोग ये वाले टर्म्स को निकाल लें और ये वाले टर्म्स को भी निकाल लें, एनर्जी एट पॉइंट ए एनर्जी एट पॉइंट बी, तो दोनों को माइनस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो हेड लॉस हमारा बता देगा। क्लियर है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए हमको दिया हुआ है अपॉन रो जी, या अगर सहूलियत आप चाहते हो तो देखो डायरेक्ट आप ये वैल्यू को पुट करते जाए, क्योंकि आपको ये PA पता है, PA पता है, रो कितना हो जाएगा इसका वाटर का, तो 1000 हो जाएगा। वेलोसिटी हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 22.4 मीटर पर सेकेंड अपॉन जी पता है, एलिवेशन भी पता है, ये भी कर सकते हैं। या मैं अगर इसको शॉर्ट में और करने की कोशिश करूँ तो HL इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA, प्रेशर वाले टर्म्स को एक साथ लिख लें तो PA माइनस PB डिवाइडेड बाई रो जी, प्लस वेलोसिटी वाले टर्म्स को एक साथ लिख लें तो VA का स्क्वायर माइनस VB का स्क्वायर अपॉन 2g, प्लस ये जो डेटम वाला जो पोर्शन है उसको अगर हम लोग एक साथ लिख लें ZA माइनस ZB। क्लियर है, तो ये सारे टर्म्स को, मतलब HL को छोड़ के बाकी टर्म्स को हमने एक साइड लिख लिया, तो हम लोग इस टर्म्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते थे, या जैसे मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल पुट करके और आप माइनस कर देंगे तो भी हमारा आ जाएगा। तो प्रेशर एट पॉइंट ए कितना दिया हुआ है, 361 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 288 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई रो मतलब 1000 इंटू 9.81। क्लियर है, प्लस
अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सेक्शन वाला वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म डायमीटर है, तो जो वेलोसिटी पॉइंट ए पे होगा वही वेलोसिटी पॉइंट बी पे होगा। तो अगर इन दोनों का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला टर्म्स तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो उसका स्क्वायर भी करके डिफरेंस करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ये प्लस एलिवेशन एट पॉइंट ए कितना दिया हुआ है 13.5 माइनस 33.5। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा हेड लॉस आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थ्री 361 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9.81, 361 इंटू 9.81, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 33.80। 33.8 ये वाले टर्म्स को माइनस अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 288, 29.357 ये वाला टर्म्स को हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। प्लस जीरो है तो उसको तो हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, और ये वाला को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इसको सॉल्व करें HL इक्वल टू क्या हो जाएगा 36.8 माइनस 29.357, तो टोटल हमारा आ रहा है 4.443 मीटर ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा वाटर। तो 4.443 मीटर ऑफ वाटर, ये हमारा क्या हो गया हेड लॉस हो गया। मतलब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ए से बी में अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्या बोलना चाहिए कि हेड के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा न्यूमेरिकल 1 हुआ, ये न्यूमेरिकल 2 हो गया। तो होप आपको कुछ कंसेप्ट यहाँ पे मिले होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए।